क्लास 8 का आर्य सवाल मैथ है, यानी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे ताकि डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 21 ए देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 21 बी देख लीजिएगा। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 21 सी, क्योंकि ए बी सी पूरी तरीके से चल रहा है और पूरा तरीका से आपको पूरा समझ में आने वाला है। डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन आसान होता है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर कभी भी ना भी बनाए होंगे ना मैथ तो पर भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये अब ग्राफ वाला आ गया है। पहले कैसे होता है, आपको नंबर कैसे होता है, नंबर बार कैसे होता है, हम डिटेल बताया था। जो बच्चे कभी भी ना पढ़े होंगे तो पर भी देखिए एकदम आसान से समझ में आ जाएगा और इसको भी आसानी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझिएगा। आपको ऐसे डाटा दिया रहेगा, क्लियर, ऐसा आपको डाटा देखने को मिलेगा। फिर आप सॉल्यूशन लिख करके आप ग्राफ बनाने का कोशिश कीजिएगा। ग्राफ बनाना, आप ग्राफ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि कॉपी में बना दीजिएगा, ऐसे आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। जो ग्राफ का रहेगा, ग्राफ को कहेंगे क्वेश्चन में लिखेगा द टॉप ऑफ स्पीड ऑफ 30 डिफरेंट लैंड ऑफ इन द एनिमल्स हैव बीन इन द ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑफ इन द फ्रीक्वेंसी द टेबल गिवन बिलो, टेबल गिवन बिलो ड्रॉ ऑफ इन द हिस्टोग्राफी ऑफ इन द गिवन डाटा। इस तरीका हिस्टोग्राफी में देगा और आपको डाटा इस तरीके से बनाना होगा और ग्राफ में आपको कन्वर्ट करना होगा। आप ग्राफ ले लीजिएगा। उसके बाद में ये होता है एक्स एक्सिस, ध्यान हमारा एक्स एक्सिस, तो इसको एक्स एक्सिस कर लीजिएगा और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। इसको इधर एक्स लिख दीजिएगा, इधर एक्स डैश लिख दीजिएगा, इधर वाई डैश लिख दीजिएगा और इधर वाई लिख दीजिएगा। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव चलेंगे, नीचे निगेटिव चलेंगे। इधर लिख लीजिएगा 10 20 30 40 50 60 70 कर लीजिएगा, 70, क्लियर। अब देखिए ऊपर कैसे करिएगा, ऊपर 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से सजा लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे 10 से 20, यहाँ देखिए यहाँ 70 तक गया है तो हम 70 तक चले गए। यहाँ 10 से लेकर के 70 तक आप पहुंच जाना। जो यहाँ तक रहेगा ना, यहाँ से स्टार्ट, वही यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा एक्स एक्सिस में। इसको एक्स एक्सिस करते हैं, इसको वाई एक्सिस करते हैं। फिर क्या करना है, ये 3 लिया है ना, तो देखिएगा, तो अब हमको पता है कि 4, यानी 2 और 3 के बीच में लीजिएगा। तो यहां से लेंगे, 10 से उठाएंगे और 3 के बीच में, और यहां तक आपके यहाँ एंड हो जाइएगा। कहाँ एंड हो जाना है, 10 से लेके 20 में तक। तो 10 से लेके 20 तक एंड हो गए, अब आगे नहीं बढ़ना है। अब फिर 20 से 30 तक, 20 से 30 तक कितना है, 5 है, तो 5 ऊपर ले जाइएगा। देखिएगा यहाँ 6 है ना, तो आप इसके मिड ही में न लीजिएगा, इसी के मिड में लिया है, आप इस तरीके से समझिएगा। तो यहाँ 5 जाना है ऊपर और पूरी तरीके से यहाँ समेट देना है 30 में। तो देखिए 20 से 30 आ गया, 20 से 30 पहुंच गए, ये 20 से 30 पहुंच गए, तो 5 ऊपर ले गए। फिर 30 से 40, और 30 से 40 जाएगा कितना, 10 है, तो यहां से ले जाएंगे एकदम पूरी तरीके से ऊपर 10 से इसके सामने ले जाइएगा। तो 10 चला गया ऊपर, 10 यहां से मिला के यहां लाइएगा, नीचे मिला दीजिएगा 30 से 40 तक, 10 नंबर मिल गया। यानी 30 से 40 कितना है, 10 है, तो ऊपर यहां से 10 ले जाना है, इधर लाके फिर यहाँ 40 से नीचे मोड़ देना है और 40 में मिला देना है। अब 40 से 50, 40 से 50 कितना है, 8 है, तो यहां से ले जाइएगा 8 में, देखिएगा 8 है ना, तो 8 इस तरीका से, तो 8 में यहाँ लाना है, नीचे ले जाना है। उसके बाद में 50 तक, फिर 0 आ गया है। अब जब 0 आए ना तो बीच में कुछ नहीं देना, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है। फिर 60 से 70, 60 से 70 में 2 है, तो ऊपर जाइएगा 1 2 और 2 से यहाँ मिला लीजिएगा। देखिए ये 2 के सामने वाला है और यही पूरी तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा, इसका मतलब ग्राफ बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं है। एक बार समझ गए यानी सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बनने वाला है। वाई एक्सिस पहले दे दीजिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स लिख लिया और एक्स इधर डैश दे दीजिएगा, एक्स डैश, इधर वाई डैश दे दीजिएगा और इधर वाई दे दीजिएगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ रहता है ना 70 तक जाएगा, तो यहाँ 10 20 30 40 50 60 70, क्लियर। 10 से लेकर के 70 तक आप पहुंचिएगा। उसके बाद में आप 10 के बाद ऊपर कितना जाना है, ऊपर जाना है 100 तक। कैसे 100 तक जाएंगे सर, क्योंकि देखिएगा ये 90 दिया हुआ है, 10 और 20 के बीच में 90, तो आप नहीं जाएगा, आप बीच में रहेगा, तभी तो आपको 90, 100 और 80 के बीच में कितना होता है, 90 तो होता है, तो 90 जाइएगा। काहे कि 100 यहाँ पहुंचेगा तो उससे 10 कम लेके चलना है, तो यहां से गए फिर नीचे आना है। उसके बाद में 20 से 30 कितना है, 20 से 30 40 है, तो यहां से उठिएगा और 40 पहुंचिएगा। देखिए 40 है, ये 40 है, यहाँ लिख लीजिएगा 20 40 60 80, इस जगह पे 100 और यहाँ 120 और यहाँ 140, क्लियर। अब 140 तक पहुंच गए। अब यहां से पहुंचेंगे कितना तक, यानी 40 तक पहुंचेंगे। 40 यहां से 20 से चले, फिर 40 से 30 पहुंचा देना है, फिर 30 से 40 चलिएगा, 30 से 40 कितना है, 60 है, तो यहां तक जाइएगा। देखिए 60 इसे कैरी करेगा यहाँ, तो इस तरीके से दे लीजिएगा और
क्लियर। तो आप यहाँ से निकलिएगा 60 तक, 60 से फिर नीचे आइएगा 40 तक, 40 तक 60 हो जाएगा। अब 20 उतर जाइएगा, ऊपर 20 देखिए 20 के सामने है, 20 के नीचे फिर साइन जाएगा। अब 50 और 60 के बीच में कितना है, 50 और 60 के बीच में 120, तो यहाँ 120 जाइएगा, 120 फिर उतर जाइएगा, 120 हो गया 50 और 60 के बीच में। उसके बाद में 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में कितना जाएगा 30, यानी 20 और 30 के बीच में यहाँ ऐसे जाइएगा। देखिए इस तरीके से जा रहा है, यहाँ आइएगा, यहाँ और ये हो गया आपका ग्राफ क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका, आसान समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते, और एक्स डैश बना लीजिएगा, वाई डैश बना लीजिएगा, वाई एक्सिस कर लीजिएगा, फिर इधर से कर लीजिएगा 20, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 क्लियर। और ऊपर कर लीजिएगा 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 क्लियर। इस तरीके से आप बना लीजिएगा। फिर इस जगह पे आप 10, आप यहाँ कितना रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 15 से 20, 20 से 25, क्योंकि देखिए 20 से 25 स्टार्ट किया है, तो 20 से 25 स्टार्ट करेंगे। सर यहाँ से तो स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक छोड़ दिया तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्लियर। तो अब यहाँ 20 से लेकर के कितना ऊपर जाना है, 20 से लेकर के 30 ऊपर जाना है, 20 से 25 के अंदर में, तो 20 से 25 के अंदर में 30 ऊपर जाना है, तो देखिए 30 के सामने आगे फिर नीचे बैठा लीजिएगा, तो 25 पहुंच गया, फिर ऊपर जाइएगा कितना तक, यानी 25 से फिर 24 तक जाना है। तो 24 क्या कीजिएगा, अब डाटा का है कि ग्राफ में देखते हैं छोटा छोटा डाटा रहता है, उसी डाटा के साथ यहाँ कितना 24 तक जाइएगा, यहाँ 24 तक गए, फिर नीचे आ गए, कहे कि और 20 और 30 के बीच में तो 24 आता है, वहां तक पहुंच जाइएगा। उसी तरीका से यहाँ भी ऐसे देख लीजिएगा, कहे कि क्वेश्चन आसान है और इसमें जान नहीं है, तो उतना हम समय नहीं लेंगे। अब देख लीजिएगा कि कितना, यानी यहाँ 28 आना चाहिए, 35 और 40 के बीच में 28 आना चाहिए, 35 और 40 के बीच में 28। देखिए इस जगह पे कहे कि 40 से 30 से ज्यादा होगा, तो 30 से ज्यादा यहाँ आएगा। देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ 28 है ना, तो 30 इसके ऊपर है, तो उसको थोड़ा सा दूर नीचे ले लेना है, देखते हैं छोटा छोटा लाइन उसी के नीचे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, और आसान है, अगर ज्यादा हार्ड रहता तो हम बताते हैं, ये हार्ड नहीं, एक बार समझ जाइएगा तो क्वेश्चन खुद आसान हो जाता है। हुआ है, अब डाटा उसी तरीके से आप डाटा को सजाने की कोशिश कीजिएगा। फिर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे नंबर है, आप पूरी तरीके से ऐसे नंबर डाल दीजिएगा, ऐसे नंबर एक्स एक्सिस हो जाता है, ये एक्स डैश हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो जाता है, ये वाई डैश हो जाता है क्लियर। आप मोटा डाटा नहीं लिखा रहा है, तो इस तरीके से आप सजा लीजिएगा। और 18 उठिएगा, नीचे से लेकर 18, यानी कि ये 30 है, ये 60 है, ये 80 है, 30 60 है, यानी 90 है, ये 90 और ये 120 और 150 और 180 और 210 और 240, इस तरीके से 30 के हिसाब से बढ़ा है। 30 के जैसे कि आप देखिएगा कि 600 और 640 के बीच में कितना है, 18 है, तो 18 ऊपर जाएंगे, 30 से नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे, इतना 18 ही होगा, इतना ऊंचाई 18 लेना है। उसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते जाइएगा, ऊपर नीचे करते जाइएगा। सबसे ज्यादा 100 कितना लिया है, 288, तो 288 देखिए 240 है ना, 200 पूरा 300 है। इसका मतलब है कि 288 यहाँ से तो जाएंगे ऊपर, लेकिन पूरा 300 में ना, कहेंगे 300 यहाँ आएगा, यहाँ 300 आ रहा है, तो उसके थोड़ा सा नीचे लिखिएगा और यहाँ फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, कहेंगे 720 से 760 तक जाइएगा। और यही आपका कंप्लीट आंसर। इसी तरीके से डाटा आप बना लीजिएगा, आपका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, और इसी तरीके से एग्जाम में आपको छाप के आना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 6, 10 से स्टार्ट कीजिएगा, तो 10 के बाद 18, 10 18 18 26, 26 के बाद 34, 26 के बाद 34 के बाद 42, 42 के बाद 50 के बाद 58, इस तरीका से आप लिख लीजिएगा, 50 50 फिर 58। आप डाटा बना लीजिएगा। इधर कितना बनाइएगा, इधर बनाइएगा 100 150 200 250 300 300 350 400, ऊपर जाना है 400 450 500 550 क्लियर। इस तरीके से डाटा बना लेना है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये एक्सिस हो जाएगा और ये वाई डैश हो जाएगा। अब ग्राफ 10 और 18 के बीच में, 10 और 18 के बीच में कितना जाना है, 175 ऊपर जाइएगा और पार, और 200 से नीचे 175 आ जाएगा, इसी के बीच में ले लीजिएगा, यहाँ पहुंचा दीजिएगा, कहे कि इसके बीच में, तो यहाँ के बीच में इतना आएगा। फिर इसी तरीके से डाटा बना लीजिएगा और ये होगा आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका साहब। क्वेश्चन 7,
क्वेश्चन नंबर 7 से तो कुछ अलग क्वेश्चन है। क्या करेंगे सर, पहले आप डाटा बना लीजिएगा, इस तरीका से आप डाटा हैंडलिंग दे लीजिएगा। जब डाटा हैंडलिंग दे लीजिएगा ना, कहे कि आपको पहले हम डाटा टैली मार्क बता चुके थे, डाटा टैली मार्क बना लीजिएगा और देखिएगा कि 3 से लेकर के 8 तक, तो 300 से 8 तक कैसे जाएगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, तो लिख लीजिएगा 3, 8, 13, 18 और 33। क्लियर, इस तरीका से डाटा दे दीजिएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डाटा ऐसे सजा दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, अब 3 से लेकर के 8 तक, तो 3 से 8 तक हम पहले आपको बताए थे इस तरीका से, यानी बोला होगा 2 और 8 के बीच में 2 लेना है, फिर 8 और 13 के बीच में कितना लेना है, यानी 8 लेना है, तो ऊपर जाएंगे 8 जाएंगे, और 13 और 8 के 18 के बीच में कितना 16 जाएंगे, फिर 18 और 33 के बीच में कितना जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, तो 4 ले लीजिएगा और ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया। इस तरीका से आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये डाटा में हम पहले टैली मार्क नहीं रहेगा, तो टैली मार्क आपको पहले बनाना होगा, उसके बाद में इसे सोल्व करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसे क्वेश्चन नंबर 8 भी है। टैली मार्क आप बना ही लीजिएगा, क्या है कि आप जो नंबर रहेगा इतना इतना के बीच में उतना टैली मार्क होता है, जितना नंबर है तो उतना लिख देना है। और ग्राफ इसी के हिसाब से चल जाएगा। 25 से लेकर के 30 के बीच में कितना है, 2 है, 20 से 25 में, तो देखिए 20 से 25, तो इससे लिखिएगा 20 से 25, एक ऊपर उठा लीजिएगा, यहाँ से लेके 2 और 2 से फिर सटा दीजिएगा, यहाँ से उठाइएगा और एक से 2, फिर कहे कि यहाँ से 25, 30, 35, 40 इस तरीका से बढ़ते गया है। तो आप इस जगह पे कितना बोलेगा, 8 बोलेगा, फिर 35 तक पहुंचेगा, फिर कितना पहुंचेगा, यहाँ से 10 या 11 पहुंचेगा, फिर आ जाएगा 42 के बाद, फिर यहाँ यानी कितना उठेगा, 1, 2, 3, यानी 6 से थोड़ा ज्यादा जाएगा, 6, 7 जाएगा, 7 से नीचे जाएगा। फिर इस तरीका से आपका ये कंप्लीट हो चुका 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कॉम्प्लिकेटेड किया है। पहले ग्राफ बना दिया है और ये सब क्वेश्चन डाल दिया है, तो ग्राफ बनाकर ये क्वेश्चन डाला हुआ है, इस क्वेश्चन को सोल्व इस तरीका से कर देना है। सोल्यूशन कर करके ये लिख दीजिएगा, यानी 18, 10 ये सबको ऐड करेंगे तो 42। आप कैसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड करने का देखिएगा। Many the student love in the have height more than in the equal to 135 centimeter less than 150, यानी 135 से लेस करना है 150 से भी, यानी 150 का ज्यादा हो और 150 से लेस करना है। तो देखिएगा 150 ये 125 है, तो 150 कैरी करेगा 25 है, 130 है और 135 है और 140 है, 145 है, इस तरीका से बनाया है। यहाँ 2 है, इस तरीका से डाटा बना लीजिएगा। ये डाटा जो फर्स्ट का ये आंसर है, सेकंड का ये आंसर है, थर्ड का ये और ये फोर्थ का ये, और बना करके एग्जाम में चले जाइएगा। सेकंड यानी 10 का क्वेश्चन भी उसी तरीका से जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 9 था, तो ये क्वेश्चन है और ये ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ के बारे में ये आंसर लिख दीजिएगा। जो भी रहेगा देख लीजिएगा, काहे कि ये सब है कहाँ से सर, इसी में से है। 3, 4, 5 का है, उसमें बुक में बढ़िया से लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ कि कैसे कैसे ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका, लास्ट था क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका समाप्त। इस तरीका से बना कर आना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक है, और 4 यहाँ हम सोल्यूशन दे चुके हैं। 4 इसी तरीके से डाटा लिख दीजिएगा, यही सोल्व कर दीजिएगा, और ये पूरी तरीका से एक्सरसाइज 26 कंप्लीट हो चुका। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगता है मेरे भाई। अगर ये क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन रहेगा ना, हम उस जगह पे बताएंगे कि किस तरीका से बनाया जाता है। अगर एक बार बनाए रहिएगा ना, क्वेश्चन एकदम धीरे धीरे आसान लगने लगेगा कि अच्छा इतना आसान है क्वेश्चन, ऐसे हम बना सकते हैं। एक बार बनाए रहिएगा ना, तो क्वेश्चन खुद आपको समझ में आने लगेगा कैसे चल रहे हैं, तो इस तरीके से चलना पड़ता है। ऐसे चलते चलते खुद चलना सीख जाइएगा। ताकि आप बच्चे हैं ना, जब बच्चे उठता है फिर गिर जाता है, तो धीरे धीरे कोई उंगली पकड़ के चलाता है, कोई धीरे धीरे फिर सीख जाता है। उसी तरीका से आप भी सीखना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट देखिए, एक बार बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। 100 कमेंट रहा तो हम उस क्वेश्चन को हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे, और डायरेक्ट आपको बोर्ड के उस छोटे सी वीडियो में हम कन्वर्ट करके बढ़िया से समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।